नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नल लर्निंग पॉइंट में, जिसमें हम आपके लिए गणित गणित विषय के संबंध में एमपी टेट, यूपी टेट, एमपी टेट और यूपी टेट और सी टेट जो अभी जुलाई में होने वाली है, सी टेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के संबंध में गणित अध्ययन की गणित की क्लास चला रहे हैं, जिसमें आपके लिए हम कुछ गणित के सिलेबस से संबंधित अभी टॉपिकों को चला रहे हैं, जिसमें अभी हम भिन्न के विषय में पढ़ रहे हैं। तो अब हमें भिन्नों के जोड़ने घटाने के लिए हमको एक भिन्नों को जोड़ने घटाने के लिए हमको बहुत अधिक आवश्यकता पड़ती है लघुत्तम और महत्तम की निकालने की, यानी एलसीएम और एचसीएफ, एलसीएम और एचसीएफ निकालने की आवश्यकता पड़ती है। तो हम इनको आज समझने की कोशिश करेंगे कि एलसीएम और एचसीएफ क्या है, लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक क्या कहलाता है, और ये हम कैसे ज्ञात करते हैं, इससे संबंधित प्रश्न कैसे बनते हैं और इनका प्रयोग हम बाकी प्रश्नों में कैसे करेंगे। तो आज हम गणित का जो हमारा टॉपिक चल रहा है भिन्न, उसी के संबंध में हम आज एलसीएम और एचसीएफ को समझेंगे। एलसीएम होता है ये, एलसीएम और एचसीएफ लीस्ट कॉमन मल्टीपल और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दो बातें हैं इसमें। तो ये है एलसीएम और ये है एचसीएफ, यानी लघुत्तम समापवर्तक। लघुत्तम या लीस्ट जिसको बोलते हैं, लीस्ट मतलब छोटा, और हाईएस्ट, तो हाईएस्ट क्या हो जाएगा, बड़ा। तो इसमें छोटा से छोटा कॉमन नंबर लिया जाता है और इसमें बड़े से बड़ा फैक्टर लिया जाता है। ठीक है, तो हम इनको भी समझेंगे। अब इसमें हम इसके पहले सबसे पहले हम बात करें गुणनखंड के विषय में। गुणनखंड भी हम पढ़ चुके हैं कि गुणनखंड क्या है, गुणनखंड कैसे बनते हैं। तो गुणनखंड और गुणज ये एक दूसरे से कोरिलेटेड होते हैं, यानी एक दूसरे से संबंधित होते हैं, और इनको हम एक साथ आसानी से समझ सकते हैं। और जब इनको समझ जाएंगे तो हम एलसीएम और एचसीएफ को समझ जाएंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं गुणनखंड से। तो गुणनखंड वो किसी संख्या का गुणनखंड वह अंक या वह संख्या होती है जो उसको पूर्णतः विभाजित कर दे, वह उसका गुणनखंड होता है। जैसे हमने माना कि 15 का गुणनखंड, अब यदि हमको 15 का गुणनखंड निकालना है तो 15 का मैं किसका पूरा पूरा भाग जाएगा, 5 का। तो हमने लिखा कि 15 का गुणनखंड 5 होगा। अब हमने यदि देखें तो 15 × 45, तो यानी 15 में 5 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा, और इसी से हम गुणज को समझ सकते हैं। अब क्या होगा, 5 का गुणज 15 होगा, यानी गुणनखंड वह कहलाता है जो पूर्णतः विभाजित कर दे, और गुणज वह कहलाता है जो किसी नंबर का गुणा करने से हमको प्राप्त होता है। जैसे हम 5 में 3 का गुणा करेंगे तब हमको 15 प्राप्त होगा। तो ये संबंध होता है गुणनखंड और गुणज में। अब तो आपने ये समझा कि गुणनखंड और गुणज कैसे बनता है। गुणनखंड वह होता है जो उसको पूरी तरह विभाजित कर दे, और गुणज वह क्या होता है जो गुणा करने पर प्राप्त होता है। अब हम इनको समझेंगे कि हमारा एलसीएम क्या कहलाता है। ये है हमारा लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो हम देखेंगे कि एलसीएम किसे कहते हैं। तो वह छोटी से छोटी संख्या जो प्रत्येक दी गई संख्याओं को, अब एलसीएम निकालेंगे तो हमको एक नंबर दिया होगा या दो नंबर दिया होगा। जैसे हमको दिया है 2, 3, या तो एक नंबर कोई दिया होगा, एक से अधिक कोई नंबर दिए होंगे, और 2 से अधिक कितने भी हो सकते हैं। तो एलसीएम लघुत्तम समापवर्तक वह कहलाता है
वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो प्रत्येक दी गई संख्या को पूरी तरह विभाजित कर दे, जो प्रत्येक दी गई संख्या को पूरी तरह विभाजित कर दे। अब हम इनमें से जो एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम वह होगा जो इन तीनों को पूरी तरह विभाजित कर देगा, वही इनका एलसीएम होगा। ठीक है, तो हमने एलसीएम की परिभाषा देखी कि एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं को पूरी तरह विभाजित कर दे। अब हम देखते हैं 2, 3, 8 का एलसीएम कैसे निकालते हैं। तो एक साधारण सा स्टेप हम लेते हैं कि 2 लिखा, 3 को लिखा और 8 को लिखा। अब किससे भाग जाएगा? 2 से भाग चला जाएगा तो 1, 3 और यहाँ 4 हो जाएगा। जिससे भाग जाता है उसको भाग दे देना, जो नहीं जा रहा वो ज्यों का त्यों हमारा आ जाएगा। ठीक, अब इसके बाद यहाँ किसमें भाग जाएगा? 2 से भाग जाएगा, तो ये लिखने की वैसे जरूरत नहीं है। यहाँ फिर 2 आएगा। अब किससे जाएगा? तो एक बार 2 से फिर जाएगा, फिर 3 से जाएगा। तो जो इनके गुणनखंड बने वो क्या बनेंगे? इनके जो एलसीएम बनेगा वो बनेगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, यानी इसका जो एलसीएम आएगा 2, 3, 8 का, इनका एलसीएम आएगा हमारा 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 3 24, ये हो जाएगा इनका एलसीएम। तो इस तरह हम एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम निकालने की एक और विधि होती है कि जैसे आप इनके गुणनखंड लिख दीजिए तो 2 का गुणनखंड 2 गुणे 1 होगा, इसके अलावा कोई गुणनखंड नहीं होगा। 3 का गुणनखंड भी 3 गुणे 1 होगा और 8 का गुणनखंड भी 2 गुणे 2 गुणे 2 हो जाएगा। अब इसमें हम जो हाईएस्ट जो ये नंबर दिए गए हैं, यहाँ पे नंबर क्या है? 1 से तो कोई मतलब नहीं है, 2 और 3 है केवल। तो 2 और 3 की जो हाईएस्ट पावर होगी उसको हम, अधिकतम जो पावर होगी उसको हम ले लेंगे कॉमन। तो यहाँ 2 की पावर 3 है, यहाँ 3 की पावर 1 है, ऐसे लिख सकते हैं 3 की पावर 1 के रूप में, और ये 2 की पावर 1 है। ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 8 हो गया। ठीक, अब हाईएस्ट पावर 2 की ये है तो हम इसको लिख लेंगे 2 की पावर 3 गुणे, अब 3 की पावर केवल 1 है तो इसको लिख लेंगे, और ये हमारा हो जाएगा 8 3 24। इस तरह हम एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम वह कहलाता है वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे, वह एलसीएम कहलाता है। और इसमें हम, ठीक है, अब हम देखेंगे 6, 12 और 15 का एलसीएम हमको निकालना है। तो 6, 12 6, 12, 15 का एलसीएम आपको निकालना है। 6, 12, 15 का एलसीएम निकालिए। तो इसमें आप या तो इनको गुणनखंड बना लीजिए या वही, तो इसको हम 6 को ले सकते हैं, 6 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 3, 2 गुणे 3, ठीक, गुणे 1 भी लिख सकते हैं। और 12 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 3, 4 3 12 हो गया। 15 को 3 5 15, 3 5 15। अब 2 की हाईएस्ट पावर कितनी मिलेगी? यहाँ 2 है तो 2 की हाईएस्ट पावर 2 आ जाएगी, गुणे 3 की पावर सब में 1 है तो 3 की पावर 1 हो जाएगा, गुणे 5 की पावर केवल 1 है तो 5 की पावर 1 हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा? एलसीएम। तो ये 4 4 3 12, 12 5 60। तो ये 6, 12, 15 का एलसीएम हो जाएगा 60। तो इस तरह हम एलसीएम निकालते हैं। अब हम बात करेंगे एचसीएफ कैसे निकालते हैं। तो एचसीएफ पहले देखते हैं एचसीएफ क्या कहलाता है। तो इसको भी हम हटा देते हैं। अब हम देखेंगे एचसीएफ क्या कहलाता है। तो एचसीएफ कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ मतलब कि महत्तम समापवर्तक, जिसको हम शॉर्ट में मासा बोलते हैं। और ये क्या कहलाता है? तो वह 2 या 2 से अधिक संख्याओं का महत्तम समापवर्तक वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो प्रत्येक दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दे।
इसमें वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो प्रत्येक जो जितनी भी संख्याएं दी जाएंगी उनको पूरी तरह विभाजित कर दे, वह कहलाएगा हमारा मासा। जैसे हम देखते हैं हमको 35 और 42 का HCF निकालना है। तो अब हम इसमें देखेंगे हाईएस्ट वह नंबर जो दोनों को विभाजित कर दे। तो हम इनके गुणनखंड यदि लिखें तो क्या बनेंगे, 7 पना 35 और 7 छक्का 42। तो वह नंबर अब कौन सा होगा जो दोनों को पूर्णतः विभाजित कर देगा। 5 इसको कर सकता है लेकिन इसको नहीं कर सकता, 6 इसको कर सकता है लेकिन इसको नहीं कर सकता, लेकिन 7 क्या है, दोनों को विभाजित कर देगा। तो इसका जो मासा होगा वो आ जाएगा 7। इस तरह हम निकालते हैं। ठीक है, तो आपने देखा HCF कैसे निकालते हैं और LCM कैसे निकालते हैं। तो हमने देखा कि LCM और HCF क्या है, डायरेक्ट हमने परिभाषा जानी, LCM और HCF के बारे में जाना। लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, यानी ये हमारा मल्टीपल, दूसरा है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। तो हम निकालते कैसे हैं, इनकी विधियां कैसे हैं इनको निकालने की, इनके बारे में समझेंगे। इसमें क्या होगा, छोटा से छोटा वह नंबर लिया जाता है जो पूरी दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे, और उसमें बड़ा से बड़ा वह नंबर लिया जाता है जो दी गई संख्याओं को पूरी तरह विभाजित कर दे। अब हम बात करें, यदि हमको अभाज्य ये LCM और HCF निकालने की विधियां हैं, तो एक विधि है अभाज्य गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि, और एक विधि होती है भाग विधि। तो अभाज्य गुणनखंड, जैसे नाम से पता चल रहा है कि इसमें अभाज्य गुणनखंड निकाले जाएंगे। जैसे हम देखें, हमको निकालना है, हमको यदि गुणनखंड निकालना है 24 और 36 का, ये LCM निकालना है, मान लीजिए हमको इसका LCM निकालना है, तो क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड इनके लिख देंगे। तो अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य क्या कहलाता है, जो स्वयं से और स्वयं से और एक से, उसके अलावा किसी से विभाजित ना हो। तो सबसे पहले हम इसके अभाज्य गुणनखंड लिख लेते हैं। तो ये 24 है, तो कैसे बना, 6 गुणा 4 से बना है, और 12 दूना 24 भी होता है, तो 12 गुणा 2 से भी बन सकता है। तो हमने लिख दिया इसको 12 गुणित 2। ठीक है, अब हम इसको लिख सकते हैं 4 गुणित 3 गुणित 2, 4 दिया 12, 2 तो पहले से था। अब इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणा इस 2 को भी यहाँ ले आए तो 2 गुणा 3। ये हो गए इसके अभाज्य गुणनखंड, ये सब अभाज्य संख्या बन गई। ठीक है, अब इस तरह हम 36 को लिखेंगे, तो 9 चौका 36, तो 9 गुणा 4। अब ये भाज्य है अभी, तो इसको और छोटा कर देंगे, तो 3 गुणा 2 गुणा 2, ये बन गए इनके अभाज्य गुणनखंड। अब हम इनमें कौन सा टर्म लेंगे या कौन कौन से इनमें पद लेंगे, तो हाईएस्ट पावर हमको केवल लेनी है। तो हाईएस्ट पावर 2 की पावर 3 यहाँ होगी, गुणा 3 की पावर 1। यहाँ देखिए, यहाँ लीस्ट कहता है, लेकिन हमको लेना जो है पावर वो हाईएस्ट लेना है। तो यहाँ 3 की पावर 2 गुणा 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। अब 2 की पावर ज्यादा कहाँ पर है, 2 की पावर 3 है, तो 2 की पावर 3 गुणा, और 3 की पावर 2 है, इसके अलावा कोई नहीं है, तो हमने ये ले लिया। अब 2 ये हो गया 8, ये हो गया 9, यानी 9 8 72। तो हमारा जो LCM आया 24 और 36 का, वो आएगा 72। अब 72 वह नंबर है जो 24 को विभाजित कर देगा और 36 को विभाजित कर देगा। 24 थी 72 और 36 दूना 72। तो इस तरह हमने LCM अभाज्य गुणनखंडों के द्वारा निकाला। अब हम इसी में देखेंगे HCF कैसे निकालते हैं, इसी विधि से, यानी LCM निकाल लिया हमने अभाज्य गुणनखंड विधि से, और HCF भी अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालते हैं। तो अब हम देखेंगे HCF। ठीक है, ये क्या है, मासा हमारा महत्तम समापवर्तक निकालना है हमको 24 और 36 का। यहाँ 2 की पावर 2 गुणे 3 की पावर 2, तो ये हो जाएगा हमारा
4 गुणा 9, ये हो जाएगा 36। अब क्या देख लीजिए 36 क्या है, 4 गुणा 9। इसको इस तरह से हम निकाल देते हैं, 1 मिनट। अब हमको क्या करना है, इनका हमको महत्तम समापवर्तक निकालना है। तो अभाज्य वर्णखंड सबसे पहले हमने लिख लिए, यहाँ भी अभाज्य वर्णखंड लिख लिए 24 और 36 के। अब इनको कैसे निकालना है, अब ये हम देखेंगे। तो इसमें हम 2 की पावर, यहाँ से हम लिखे थे 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 1 है हमारा ये, और 3 की पावर 2 गुणा 2 की पावर 2 है हमारा। अब इसमें से हमको वह नंबर लेना है जो क्या होगा, सबसे छोटी पावर में हो। तो 2 की पावर 2 है सबसे छोटा, और 3 की पावर 1 है सबसे छोटा। 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 1, तो ये हो जाएगा 4 12। तो 12 जो हो जाएगा वो इसका महत्तम समापवर्तक हो जाएगा। यानी 12 से क्या है, 24 और 36 दोनों विभाजित हो जाएंगे। तो इस तरह हम क्या निकालते हैं, हम HCF और LCM निकालते हैं अभाज्य वर्णखंड विधि से। अब एक विधि होती है भाग विधि, अब अगली विधि है भाग विधि। ठीक है, तो अब हम इसमें देखेंगे कि कैसे हम गुणनखंड निकालेंगे भाग विधि द्वारा। तो भाग विधि द्वारा होता वही है जो हम इसमें कर रहे हैं। क्या होता है, हम उनको भाग देकर उनके गुणनखंड निकाल लेते हैं। जैसे हमको यदि 24 और 36 का LCM निकालना है, अब LCM 24 और 36 का निकालना है भाग विधि से, तो हम क्या लिखेंगे, 24 लिख दिया और 36 लिख दिया, भाग कर दीजिए। सबसे पहले 2 से चला जाएगा तो 12, और यहाँ ये 12 दूनी 24, और ये हो जाएगा 18। ठीक है, अब ये भाग विधि हम देख रहे हैं किस तरह से होती है। और ये हो जाएगा 2 से फिर भाग जाएगा तो 6 दूना 12, 9 दूना 18। अब ये 2 से 2 जा सकता है अच्छा, लेकिन 3 नहीं, 9 नहीं जाएगा, तो हम अब 3 से कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3। तो इनके जो मिला 24 और 36 का जो लासा मिलेगा वो इनका गुणा कर देने से आपको मिल जाएगा। क्या मिलेगा, 2 गुणा 2 गुणा 2 3 गुणा 2 गुणा 3, यानी 2 दूना 24, 2 दूना 4, 4 4 तिया 12, 12 दूना 24 और 24 थी 72। ये आ गया हमारा 72। क्या है, ये हमारा 72 जो आया वो LCM आया। अभी हमने देखा था LCM निकाल के, तो उसमें भी 72 हमारा आ रहा था। तो ये भाग विधि से हमने क्या निकाला, LCM निकाला। हम देख सकते हैं कि भाग विधि से HCF कैसे निकालते हैं। अब हम देखेंगे HCF कैसे भाग विधि से निकालते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम इसमें जो बड़ा नंबर होगा, 36 से बड़ा नंबर, उसमें छोटे नंबर यानी 24 का भाग दे देंगे। तो कितनी बार भाग जाएगा, एक बार भाग जाएगा, और ये हो जाएगा 24। ठीक है, अब क्या शेष मिला हमको, 12। ठीक है, अब जो 12 शेष मिला है उसको ये पहले वाले भाजक जो हैं उनसे भाग दे देंगे, क्योंकि भाग हमको क्या करना है, पूरा पूरा जाए यानी विभाजित करना है। तो यहाँ पे हम 24 लिखेंगे और इससे भाग दे देंगे। अब क्या होगा, 2 बार चला जाएगा, पूरा पूरा कट गया, तो ये नंबर क्या है, 12 से पूरा पूरा कट रहा है, तो 12 जो हो जाएगा 24 और 36 का मासा जो हो जाएगा वो हो जाएगा 12। इस तरह हम HCF और LCM भाग विधि से हमने देखा, और गुणनखंड विधि से कैसे निकालते हैं ये देखा। अब हमने ये देखना है हमको कि ये तो विधियां हो गई कैसे निकालते हैं, पर तुरंत सेकंडों में हम कैसे आंसर निकालेंगे इसके बारे में हम देखेंगे। तो अब हम देखते हैं कि तुरंत आंसर हमको कैसे मिलेगा, कैसे सेकंडों में LCM और HCF निकाल सकते हैं। आपने परिभाषा समझ ली, क्या है LCM क्या है HCF ये समझ लिया,
और इनको निकालने की विधियां कौन कौन सी हैं ये समझ लिया। अब हम देखते हैं 24 और 36 जो हमने लिया था, 24 और 36। अब आपको क्या करना है, इसका एलसीएम निकालना है। तो सीधा सीधा है कि इसको लिख सकते हैं 12 दूना 24 और इसको लिख सकते हैं 12 ती 36। ठीक है, तो हमको क्या करना है, जो कॉमन है वो ले लिया, 12 ले लिया, जो कॉमन नहीं है वो ले लिया, तो 2 ती 6 ये ले लिया, ये हो जाए, इनका गुणा कर दीजिए तो ये हो जाएगा 72। इस तरह हम एलसीएम सेकेंडों में निकाल सकते हैं। अब हम यहाँ पर निकालेंगे क्या, ये हमने निकाला क्या एलसीएम, अब हम निकालेंगे एचसीएफ। तो 24 और 36 यहाँ हमको निकालना है एचसीएफ। तो 36 का क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं 12 दूना और इसको लिख सकते हैं 12 तिया। अब इसमें कौन सा कॉमन है, 12 कॉमन है, तो 12 क्या हो जाएगा हमारा एचसीएफ हो जाएगा। इस तरह हम एलसीएम और एचसीएफ निकाल सकते हैं। अब हम देखते हैं एक उदाहरण जिसमें हम एलसीएम को निकालेंगे। एलसीएम के लिए एक उदाहरण देखते हैं। हमको दिया है कि 15, 18 और 24, 15, 18 और 24 का आप एलसीएम निकालिए। ठीक है, तो हम दोनों विधियों का प्रयोग करके भी देख लेते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड के आप लिख दीजिए, 3 5 और 15 हो जाएगा और कुछ नहीं आने वाला। यहाँ क्या हो जाएगा, 3 क्षेत्र 18, तो इसको लिख सकते हैं 3 गुणा 2 6 हो गया, गुणा 3 और ये 6 चौका 24, 3 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 लिख दिया हमने। ठीक है, तो 6 6 चौका 24। अब इसमें अभाज्य गुणनखंड हमको निकाल देना है और इसको हम भाग विधि से भी देख लेते हैं। तो मान लीजिए ये है 15, 18 और 24, तो कैसे भाग करेंगे, यहाँ 2 से भी कर सकते हैं। तो ये हमारा मिल जाएगा, 15 का 15 रहेगा, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 12। जिससे भाग जा रहा है उससे भाग दे देना, जो नहीं जा रहा है उसको छोड़ देना है। ठीक है, इसको थोड़ा हम पहले लिख देते हैं। ये हो जाएगा 3 गुणा 2 6 और 6 दूना 12, 12 दूना 24। ठीक है, अब हम इसको आगे क्या किससे भाग देंगे, 3 से 2 से दे सकते हैं, तो लेकिन वो बस 12 बस कटेगा, हम 3 से दे देते हैं। तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा हमारा 3 और ये हो जाएगा 4। अब किससे कटेगा, अब 4 है तो 2 से भी अपन काट सकते हैं और तो किसी से कटने वाला नहीं, और डायरेक्ट चाहें तो गुणा करके लिख सकते हैं। तो हम यदि इनको तुरंत लिख दें, इनका 15, 18 और 24 का लासा क्या आएगा, तो यहाँ हम लिख सकते हैं 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 4। ये हमारा कितना हो जाएगा, 6 6 पंचा 30 और 30 और 12 36 यानी 360। 30 और 12 हो जाएगा हमारा 2 6 30 और 30 और ये है 12, तो 12 से 36 यानी 360 हो जाएगा। अब हम देखते हैं इस विधि से हमारा कितना आ रहा है। तो यहाँ भी आप देखिए कि सबसे बड़ा, अब यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हमको होता है कि हम यहाँ पहले हम इसको निकाल लेते हैं। 3 की पावर 1 यहाँ होगा, 5 की पावर 1 इसको लिख सकते हैं, 3 की पावर 2 गुणे 2 की पावर 1 इसको लिख सकते हैं, 3 की पावर 1 गुणे 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। अब इसमें सबसे बड़ा पावर 2 का कौन सा है, 2 की पावर 3 हो जाएगा, गुणत 3 का पावर सबसे बड़ा कौन सा है, 3 की पावर 2 हो जाएगा, और 5 की पावर केवल 1 है तो 5 की पावर 1 हो जाएगा। तो यहाँ कितना आएगा, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 5। तो ये 9 8 72, या इसको लिख सकते हैं आप 45। ठीक है, और 45 दूना 90 और 90 दूना 180 और 180 दूना 360। अब देखिए हम परिभाषा हम क्या लिखे हैं, वह छोटा से छोटा नंबर जो इन सबको विभाजित कर दे, लेकिन हम क्या यहाँ जब निकालते हैं तो सबसे बड़ा घात लेते हैं। इसमें हमको थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। तो ये जो संख्या है 15 18 24, इसमें हम देख रहे हैं कि इसको छोटा से छोटा कौन सा नंबर विभाजित करेगा,
और भी कई नंबर होंगे जो इन तीनों को विभाजित कर देंगे। इस तो इन तीनों को कौन सा सबसे छोटा नंबर विभाजित करेगा वो हमको इसमें देखना है। तो इसलिए हम इसमें बड़ी घात को लेते हैं। तो हमने इस तरह एलसीएम और एलसीएम भाग विधि से निकाल लिया और गुणनखंड विधि से निकाल के देख लिया, दोनों में समान मान आ रहा है। और इसी तरह हम इसको एचसीएफ भी इसमें निकाल के देख सकते हैं। तो एचसीएफ देखिए कैसे निकलेगा इसका, गुणनखंड तो यही हमारे चल जाते हैं, एक फिर से लिख लिया जाएगा। अब हम इसको निकालेंगे इसका एचसीएफ। तो एचसीएफ में जबकि छोटा मान आता है, एचसीएफ में जबकि हम परिभाषा पढ़े थे कि बड़ा से बड़ा नंबर एचसीएफ, ठीक है, यहां लिख देते हैं। हमको अब निकालना है एचसीएफ इसका 15, 18 और 24 का। सबसे पहले आवाज गुणनखंड विधि, तो 3 गुणा 5, ये 3 गुणा 2 यानी 18 हो गया, 9 दूना 18, और ये 3 गुणा 8 लिखना है तो 2 गुणे 2 लिख दिया, ठीक। अब हम इसको इसमें से जो कॉमन होगा उसको निकाल लेंगे। तो 5 की पावर, इसको 3 की पावर 1 गुणे 5 की पावर 1, 3 की पावर 2 गुणे 2 की पावर 1 लिख सकते हैं, 3 गुणे 2 की पावर 3। अब इसमें छोटा पावर, अब हम देखेंगे कि 15, 18, 24 का हमको यदि एचसीएफ निकालना है तो क्या करेंगे। वही सब इसमें सीधा एक बात देखना है कि जिसका भाग चला जाए वे नंबर हमको निकाल देना है, ऐसा जिसमें इनका भाग चला जाए। तो गुणनखंड कैसे करेंगे, 3 5 15 हो जाएगा ये हमारा, 3 6 18 हो जाएगा हमारा, 8 3 24 हो जाएगा। हमने गुणनखंड कर दिए। अब इसमें क्या सबसे कॉमन है, तो 3 जो है वो सबसे कॉमन हो जाएगा, यानी 3 क्या है, इनका एचसीएफ हो जाएगा बस, यानी वो नंबर जिससे इनमें पूरा भाग चला जाए, ठीक है। और एलसीएम में हम क्या करते हैं, वह नंबर निकालते हैं जिसमें दिए गए नंबरों का पूरा भाग चला जाए, ठीक है। अब हम देखेंगे भाग विधि, यदि हम भाग विधि से देखते हैं तो पहले 15 और 18 को भाग विधि से हल करके इनका एचसीएफ निकाल लेंगे। तो क्या करेंगे, बड़े नंबर में से 18 में 15 का भाग दे देंगे, कितनी बार जाएगा, एक बार, 15 शेष यहाँ 3 बचा, ठीक। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, जो 3 है इस पे 15 का भाग दे देंगे, कितनी बार जाएगा, जो यहाँ भाजक था 15 तो यहाँ 5 बार जाएगा, यहाँ हमको मिल जाएगा 15, 5 या 15। तो 3 क्या होगा, 15 और 18 का जो मासा होगा वो होगा 3, ठीक है। अब हमको निकालना है 18 और 3 और 24 का निकाल लेंगे, 3 और 24 का निकाल लेंगे तो डायरेक्ट पता चल रहा है 3 से 24 क्या हो, 24 में 3 का भाग चला जाएगा। वैसे हम देख लेते हैं, 3 में 24 का भाग देंगे तो 8 बार चला जाएगा, पूरा कट गया। तो इस तरह हम एचसीएफ निकाल लेंगे 3 नंबरों का, यदि हमको निकालना है भाग विधि द्वारा। तो इस तरह हमने एचसीएफ एलसीएम के छोटे छोटे कुछ कॉन्सेप्टों को समझा कैसे निकालते हैं। अब इसमें कुछ सवाल भी होते हैं, कुछ और प्रोसेसें होती हैं कैसे हम इनको निकालते हैं, तो वो हम अगली क्लास में इनको देखेंगे कि एलसीएम और एचसीएफ कैसे दशमलव वाले मान जो है उनका कैसे निकालते हैं, यदि भिन्न है तो उनका कैसे निकालते हैं। तो अब हम मिलेंगे अगली क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का और गुड बाय।